हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो चलिए आज सैंड रीडिंग लाई हूँ अब सभी के फेवरेट। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हो या लेस कॉन्टैक्ट में जो लोग हो, तो आपका पार्टनर इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहा है। तो यहाँ पर अब दोनों की एनर्जी मैं पिक करूंगी, ठीक है। जितना आपके साथ जनरल रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगा सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो, ठीक है। तो रेडी हो जाइए, आपके पार्टनर के बारे में सोचिए एंड उनके तरफ से कुछ चैनल मैसेज हम डेफिनेटली पिक करोगे, ठीक है। तो चले रीडिंग पर चलते हो, बिना देर किए अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, सोचिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलो, यस, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओके, सो देखिए ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का फ्रॉम से ए पास से नाव इस टाइम बाहर निकल रहा है, ठीक है। जैसा लग रहा है कि क्रॉस रूट सिचुएशन था, ठीक है। क्रॉस रूट पर ए पर्सन फंसे थे, अपने ओवर थिंकिंग की वजह से स्टक थे किसी चीज को लेकर, क्रॉस रूट पर थे, कौन सा डिसीजन को लेना चाहिए, डिसीजन उनके लिए कौन सा डिसीजन सही होगा, कौन सा डिसीजन लेना सही होगा उनके लिए, जिस चीज को लेकर काफी ओवर थिंकिंग करते थे, ठीक है। इंसान या थी, जो भी जेंडर है, सारे जेंडर वालों की रीडिंग है, सारे साइन वालों की रीडिंग है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जिस चीज को लेकर रुका हुआ फील करते थे, बाधा हुआ सा महसूस करते थे, ठीक है। जहां पे आप वेटिंग एनर्जी में थी, ठीक है, कि कभी तो एक क्लैरिटी आपको देंगे, कभी तो ये आपके साथ देंगे, कभी तो आपको कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी तो एक कुछ करेंगे, कभी तो ये आपको कुछ बोलेंगे। अपना कंफ्यूजन से, अपने इल्यूशन से, अपने फ्रॉम से, अपने उस सारे चीजों से जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा एक्सक्यूज देते थे आपको, तो वो सारी चीजों से बाहर ये पर्सन जरूर आएंगे। इस चीज का इंतजार आपका था या थी, अवॉइड करते थे इस चीज को लेकर, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक इंसान बातों बातों पर आपको एक्सक्यूज देते थे। ए हुआ इसलिए मैंने ए किया, मेरे दिमाग में ऐसा चला था, मेरा ए प्रॉब्लम था या थी, इसीलिए मैंने ऐसा ऐसा कह दी, ठीक है। ये मेरा काम पड़ गया था इसीलिए मैं आ नहीं सका या आ नहीं सकी, ठीक है। मेरे पास मेरे 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 ऊपर क्या जा रहा है तुम क्या जानो, इसलिए मैं मैसेज की रिप्लाई ठीक तरह से कर नहीं पाई हूँ। तो इस तरह का एक्सक्यूज आपको ये पर्सन देते आ रहे थे, क्योंकि पर्सन दिमाग से काफी स्टक था, ठीक है। तो वो जो स्टकनेस, वो जो चीज को लेकर अटक थे, वो सारे एनर्जी से पर्सन कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है। आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपकी एफर्ट्स के पर्सन ना एप्रिशिएट कर पा रहा है, इस टाइम एडमायर कर पा रहा है, ठीक है। इस रिश्ते की गहराई की रिश्ते की सच्चाई को पर्सन ना समझ रहे हैं धीरे धीरे, कि आप इनके लिए क्या हो, क्या मायने रखते हो। तो आप जैसे डिवाइन से मांग रखते थे, कि डिवाइन से, यूनिवर्स से, गॉड से आप प्रे करते थे कि ये इंसान को सब कुछ समझ में आ जाए, इंसान आपको एडमायर करे, इनके साथ आपका कनेक्शन में एक स्ट्रांग स्टेबिलिटी पर्सन आपको दे, आपको कुछ स्ट्रांगली पर्सन आपको कुछ ऑफर करे। तो वो चीज मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आने वाला है। तो डिवाइन से जैसे कि न्याय का आप मांग कर रहे थे ना, जस्टिस चाहते थे ना, जजमेंट चाहते थे ना, आपने इतना कुछ हर तरह से इस इंसान के लिए जो किए, वो अपना इमोशंस, आप जो इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, ठीक है, फिनेंशियली हो, हर लेवल पर इनका साथ अपने देते आए हो। तो आपको जो मिलना चाहिए था आपके साथ गलत हुआ है, आपको धोखा दिया गया है, आपको धोखा मिला है, आपको चीट किया गया है।
तो आपका जो दिल है ना, दिल को बहुत बार तोड़े है इंसान। तो आपने जो दिया वो कहीं ना कहीं सही नहीं था, उन्होंने आपके साथ जो किया। तो आपको हमेशा से ए पर्सन डोमिनेट करते आए थे, कंट्रोल करते आए थे इस कनेक्शन को। तो आपको हमेशा से यूनिवर्स से एक प्रेयर रही है, उम्मीद रही है कि हाँ यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए और देखती हूँ। अच्छा, सो देखिए ऐसा लग रहा है कि ए पर्सन ना, तो यूनिवर्स आपके प्यार को सुन रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स आपकी प्यार को सुन रही है, आप जो मदद मांग रहे हो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप हमेशा एक वेटिंग जोन में रहे हो इस कनेक्शन में कि कब आपको न्याय मिलेगा, ठीक है, कब ए पर्सन आपको समझेंगे, कब ए पर्सन स्टार्कनेस से बाहर आएंगे, कब आप दोनों का रिश्ता ठीक होगा, ठीक है, तो कब आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ न्याय मिलता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी में एक बड़ा बदलाव, एक चेंज आ रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो। ये जो 5-5 पोर्टल ओपन हुई है ना, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज आपके पार्टनर के कैरेक्टर में, बिहेवियर में, अपने अंदर एनर्जी में एक बदलाव आते हुए नजर आ रहा है। इनका कहीं ना कहीं भ्रम टूट रहा है, इनका देखने का नजरिया बदल रहा है। ये जिस तरह से आपको देखते थे ना, इनका देखने का नजरिया बदल रहा है। वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं एक मेजर चेंज से ए पर्सन खुद गुजर रहा है, इनकी बिलीफ सिस्टम टूटते नजर आ रहा है, ठीक है। तो मेजर जो चेंज आई है इनके अंदर, मेजर जो चेंज से, जो ट्रांसफॉर्मेशन से पर्सन गुजर रहा है ना, तो क्योंकि द डेथ कार्ड का एनर्जी मुझे मिल रही है जो दिखा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। तो इनके जीवन में किसी तरह का उथाल पुथाल चल रहा है, किसी तरह की रियलिटी चेक मिल रहे हैं, चाहे बाकी लोगों से कंपैरिजन से मिल रहा है कि कोई अपना नहीं है, चाहे कोई भी एक्सवाइजेड रीजन हो, लेकिन इस समय इनकी सोच में, इनके नजरिया में, इनकी पर्सपेक्टिव में बदलाव आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन काफी ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं, चीज को देख पा रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं आपका जो खुशियां थी, आपका जो साथ था, आपका जो सपोर्ट था, वो काफी सारी चीज को एडमायर करते नजर आ रहा है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है ये पर्सन आपको लेकर, स्पेशली इस कनेक्शन को लेकर एप्रिशिएट करते नजर आ रहा है, आपको बहुत याद कर रहे हैं इस समय, जहां पर आपकी साथ को एफेक्शन को, आपकी साथ को, एफेक्शन को, सपोर्ट को, और जो आप हमेशा इनके जीवन की एक रोशनी की तरह रहे हो ना, उस सारी चीजों को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं इंसान, ठीक है। आपने कभी भी अपने बारे में ना सोचकर हमेशा इनके साथ देते आए हो, है ना, इनके साथ देते, और ये आपके एफर्ट्स को, सपोर्ट्स को हमेशा जो नजरअंदाज किया, काफी क्लैरिटी इस चीज को लेकर ये पर्सन को आ रही है। ये रिश्ते को न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। इस रिश्ते में जो भी अनफेयर हुआ है, ये जो अनफेयर रहे हैं ना आपके साथ, आप चीजों को फेयर वे में डील करना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। रिकॉन्सिलेशन एनर्जी मुझे लग रही है कि न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। आपके करंट ऑरा, आपकी तरफ एक अलग सा आकर्षण ए पर्सन ने इस टाइम महसूस कर रहे हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है, अट्रैक्शन उनका हो रहा है, ठीक है। और देखती हूँ, ओके, सो यस, ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपके साथ चीजों को सही करना, रिकॉन्सिलेशन एनर्जी लग रही है, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। आपके करंट और आपकी तरफ एक अलग सा जो आकर्षण है पर्सन महसूस कर रहे हैं, इनके अंदर से फील हो रहा है कि आपको ये सारी चीजें आपको बताए, क्लियरली बोले, आपके सामने ओपन अप हुआ जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत इंटेंस एनर्जीज है और बहुत ज्यादा एक क्लियर विजन है इनके अंदर, एक क्लैरिटी है, कोई भी धुंधलाता नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में इस टाइम ये पर्सन डीपली सोच रहा है,
कि कैसे बिगिनिंग करे, कहाँ से शुरू करे, कैसे आपके पास आए, आपको कैसे मनाए, कैसे आपको अप्रोच करे, ये जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, इस चीज़ को आप विश्वास आपको कैसे दिलाए। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि इस टाइम की आपसे बेहतर कोई नहीं है, इस चीज को ये मानते हैं, जानते भी है, तो बहुत ज्यादा ना इमैच्योर रहे हैं ना, मैच्योर डिसीजन जो नहीं ले रहे थे, तो आप ये मैच्योर डिसीजन लेने की इनकी से जरूरत है। इनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ, मुझे मैच्योर होकर इस कनेक्शन का कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मुझे लेना है, मैच्योरिटी के साथ मुझे डिसीजन लेना है या लेनी है। तो जिस तरह से पॉजिटिव वाइब आपने क्रिएट किया इनके लिए, वो सब चीज इन्हें बहुत याद आ रही है इस टाइम। तो कहीं ना कहीं आप इनकी जीवन की एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थे, सोर्स ऑफ पीस थे, एक सुकून थे आप। तो उन सब चीजें उन्हें इस टाइम बहुत याद आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी फोटोज को देख रही है, आपकी मेमोरीज को याद कर रही है, और कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से अलाइनमेंट होते नजर आ रही है इस समय। आप जैसे डिवाइन के पास सब कुछ छोड़ दिए हो ना, ये इंसान भी डिवाइन के साथ अलाइन होते हुए नजर आ रही है। तो इस समय यूनिवर्स इन्हें गाइड कर रहा है, ठीक है, इन्हें आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं इन्होंने जो प्यार को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे, तो आप जैसे एक इंसान ना इस रिश्ते को आगे लेकर बढ़ने के लिए तैयार है। कॉन्फिडेंस नहीं था, है ना, अगर बहुत ज्यादा ही अंडर कॉन्फिडेंट थे इंसान या थी, ठीक है, या डरते थे, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, आगे क्या एक्शन लेंगे, क्या लेना सही होगा कि नहीं, तो आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा, तो वो कॉन्फिडेंस अगर नहीं था ना, तो वो कॉन्फिडेंस ज्यादा नजर आ रही है कि इन्हें किसी रिश्ते के तरफ बढ़ना है, किस रिश्ते की तरफ बढ़ना है, इनको कौन सा डिसीजन लेना सही होगा इनको। ठीक है, तो रिश्ते का जो पहचान है, रिश्ते का जो पहचान है, असलियत है, उसे इंसान देख पा रहे हैं। अब वो खुद को रेजिस्ट नहीं करना है, आप कंट्रोल नहीं करना है, और किसी की बातों पे नहीं आना है। तो ये अभी एक्शन नहीं ले रहे थे ना, तो इसकी आप ही जो एनर्जी है, एक नई शुरुआत करना। ओके, यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स, कुछ इनिशियल मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर VXY, अच्छा यहाँ पर बटरफ्लाई भी हुई है। सो बटरफ्लाई कुछ चेंज, बटरफ्लाई क्या दिखाते हैं, चेंज दिखाता है, मेजर चेंजेस को इंडिकेशन देता है। तो मेजर चेंज तो आप दोनों के लाइफ में आ ही रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ ही रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर है O, यहाँ पर है यस, यहाँ पर एक सेतु दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक यस, तो जैसा लग रहा है कि एक पार करना जिसको कहते हैं, ठीक है, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना। तो जो ऑब्स्टेकल्स था, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों की रिलेशनशिप में जो ऑब्स्टेकल्स था, वो चीज हटने वाला है, क्लियर होने वाला है, ठीक, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर C आ रही है, A आ रही है, M आई है, V आई है, V क्लियर, V आ रही है, O, X, Y, L, D, A, E, R, S, N, Z, ये सारे इनिशियल आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ मैच हो सकता है। आप दोनों का किसी का नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या बीच में हो सकती है। UV आए, UV, ठीक है, यस, ऐसा लग रहा है। तो साइन लग रहा है एरिस हो सकता है पर्सन, लिब्रा हो सकता है, ए जेमिनाई हो सकता है, यस, ड्वेल एनर्जी हो सकता है इस पर्सन का, ऐसा लग रहा है, ड्वेल एनर्जी। बहुत बचपना, जैसे कि बचपना दिखा देते हैं, कभी कभार बहुत चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं आपके साथ, ऐसा एनर्जी था शायद इंसान का। ड्वेल बिहेवियर दिखाई दे रहे हैं इंसान का, ड्वेल नेचर हो सकता है। तो जो भी है ना गाइस, इंसान अभी इल्यूशन से बाहर आ रहे हैं, आपकी तरफ काफी अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, चाहते हैं कि शायद आप अप्रोच करो। कुछ सोशल मीडिया पर एक पर्सन ना हिंट देकर आपकी तरफ से यह चाह रहे हैं कि आप ही कुछ जस्चर कर लो, ऐसे एनर्जी से, जहां पे चाहते बहुत कुछ है, एक ड्रीम है, एक इल्यूशन है, ठीक है, एक इल्यूशनरी वर्ल्ड है, जहां पे एक वेटिंग एनर्जी भी है, जहां पे इन्हें पता नहीं कि क्या आप वापस आएंगे कि नहीं,
या आप इन्हें अप्रोच करोगे कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक वेटिंग जोन पे जरूर है इस टाइम, ठीक है। तो चाह रहे हैं कि आप इन्हें अप्रोच करो, आप सामने से आ जाओ, ठीक है। इन्हें क्लैरिटी आ जाए। कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से ये बाहर आ रहा है। अभी तक ये जो माइंड गेम्स खेलते रहते ना, माइंड गेम खेलते रहते थे, ठीक है, ये अभी भी ना सेफ जोन में रहे। तो ये जो बहुत ज्यादा ही माइंड गेम के साथ एक पॉलिटिकल अप्रोच के साथ जो इन्होंने आपके साथ रिश्ता निभाया, जहां पे इन्होंने काफी इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं उठाई है, हमेशा अपने आप को सेफ रखकर रिश्ता निभाया। जिस भी मास्क के पीछे ये थे, जिस भी चेहरे के पीछे ये थे ना या थी ना, तो ये अपने आप को छुपा रहे थे। आप फिनाले जैसे आपको फेस करने के लिए इंसान तैयार है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी से कहीं ना कहीं रियलिटी चेक मिले। हो सकता है कि किसी तरह का सबक मिला है आपके साथ। जो भी इनकी ओवर स्मार्टनेस रही थी, बहुत ज्यादा ही माइंड गेम्स खेलना, माइंड गेम खेलते रहते थे, मैनिपुलेटिव थे, तो यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ धक्का लगी, जहां पर इनको रियलिटी चेक मिली, जहां पर एक कंफर्ट जोन से बाहर आए, ठीक है, एक क्लैरिटी के साथ बाहर आ रही है। जो कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ इंसान, जहां पर इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है। पर आपके साथ जो अन्याय किया, जो इनजस्टिस किया, जो अनफेयर किया, जिस भी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया है, उन सब चीजों को आप ठीक करना चाहते हैं। बट करंट जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम बहुत दुखी हो, बहुत सैड हो, ठीक है। आपके मन में भी बहुत सारा कॉन्फ्यूजन है कि इस रिश्ता कभी ठीक होगा कि नहीं, इंसान कभी आएंगे कि नहीं, ये आपको कभी क्लैरिटी देंगे कि नहीं, आपको कभी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं इस इंसान से, एक कितना परसेंट सच्चे इंसान है इनके। आपने तो बहुत कुछ शिकार हुए हो इस कनेक्शन में, ठीक है। तो आप ए पर्सन आप इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। अपने नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं। आपके लिए इमोशनल हो रहा है, अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्शन फील कर रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, शायद हो सकता है किसी किसी के लिए, जहां पे ए जैसे कि थर्ड पार्टी की वजह से कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं पाए थे, थर्ड पार्टी की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है, यूनियन नहीं आ रहे थे, इम्बैलेंस थे, ठीक है। इम्बैलेंस में ए रिश्ता गया था, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस टाइम, एक सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, एक सक्सेस लेना चाहते हैं। जैसे देखा था कंफर्ट जोन से निकलकर इंसान कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपके तरफ बढ़ने के लिए इस टाइम अभी रेडी है। तो कनेक्शन में एक नई शुरुआत इंसान चाहते हैं, कहीं ना कहीं कंपैरिजन से बाहर निकल रहा है। जो भी कंप्रोमाइज, जैसे कि कंप्रोमाइज स्टेज थी, जहां पर ये आपके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, आपके लिए एडजस्ट नहीं कर रहे थे, आपको सपोर्ट नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं देते थे, तो आप एक कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में आते हुए नजर आ रहा है। इनको पता है कि आपके बिना अधूरा है, आपके बिना इनकम्प्लीट है। आप होते हैं तो ये मोटिवेशन, एक अलग सा पॉजिटिविटी इनके अंदर होती है, एक अलग सा ऊर्जा ये पर्सन ना महसूस करते हैं। इस चीज को ये पर्सन इस टाइम बहुत ज्यादा दिल से फील कर पा रहा है। ओके, चलिए और दिखती हूँ। इस पर जो लग रहा है कि डबल एक ही एनर्जी आ रही है। अच्छा, नंबर्स जो आ रही है 4, 7, 2, 20, 5, 8, 3, 1, 11, 10, ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि और बहुत कुछ बैलेंस इनके अंदर होता है, ठीक है। आप नहीं होते हैं तो ये पर्सन ना समझ रहे हैं चीज को,
ये पर्सन जान पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें यूनिवर्स से इनको ना यूनिवर्स इनको बताने की कोशिश कर रहा है, जताने की इनको सब कुछ एंगल्स कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है कि इनको बहुत कुछ जानना है दुनिया में। ठीक है, आप ये पर्सन जान पा रहे हैं, ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप नहीं होते हैं तो एक बहुत ज्यादा खालीपन रहता है इनके अंदर, इनके जिंदगी में। तो ये ऑफिस सेलिब्रेशन टाइम में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो भी ये अभी तक एडजस्ट नहीं कर रहे थे, आप ये ना एडॉप्टेबल होते हुए नजर आ रही है, प्लान करते नजर आ रही है इस रिश्ते को, और आपको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे आगे बढ़े? तो बहुत बुरी तरह से इन्होंने जो आपको धोखा दिया है, आपके साथ पॉलिटिक्स खेला है। ठीक है, आपको पॉलिटिक्स का एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, रिवर्थ का एनर्जी भी है, तो 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी भी मुझे लग रही है। ठीक है, आ गई है 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी, कहीं ना कहीं लेजनेस की एनर्जी भी है यहाँ। तो इनके नॉन एक्शन के कारण, इनके मैनिपुलेटिव माइंडसेट के कारण ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया, एंड हो गई है, पूरी तरह से बिखर हुआ गया है। तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते की एक नई शुरुआत ये पसंद करना चाहते हैं। इनको कुछ लेसन्स, कुछ एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल चुका है। इनकी हिम्मत ना दिखाने के कारण, इनकी स्टैंड ना लेने के कारण, इन्होंने इस रिश्ते को ना किसी तरह का कोई एक्शन ना लेने के कारण ये पर्सन इस रिश्ते को जैसे कि गवा दिया। और इनके जीवन में भी बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, ये चीज ना इनके जीवन में बहुत उथल पुथल ला रहा है। तो जो भी एंडिंग आ गई थी, यहाँ पे एक नई बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। 1111 बहुत सारे लोग शायद देख रहे हो, यहाँ पर भी 1111 का एनर्जी आई है, 11 एंड 11। ओके, सो 1111 ये जो एंजल नंबर है, बहुत सारे लोग शायद देख रहे हो। तो जो एंडिंग हो गई थी, एक यहाँ पर नई बिगिनिंग की एनर्जी आ रही है, नई शुरुआत होगी। इनको भी सबक मिली है, इनको भी लेसन्स मिली है, जहाँ पे रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। छुप छुप कर आपको बहुत देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक कह रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी आ रही है। तो अभी तक करेज की कमी रही थी, उस चीज का काफी ज्यादा गिल्ट थी, जो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, उस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा है। तो इस टाइम एक खुद में कारेज लाना चाहते हैं ये पर्सन, खुद में इनकी ना कारेज आ रही है, ऐसा लग रहा है। हिम्मत कर रही है, हिम्मत जुटा रही है, क्योंकि एक्सपीरियंस इन्हें आपके लिए बहुत कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर करेंगे। इनको जो एक्सपीरियंस मिला है ना जिंदगी में गाइस, ये आपके लिए एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देंगे कि हिम्मत लाओ, अपने में वो स्ट्रेंथ लाओ, वो करेज लाओ, ताकि आपको वो फेस भी कर सके और बाकी सिचुएशन से बाहर भी निकल सके। तो जो इन्होंने गलत कर दिया, जो अन्याय कर दिया, वहां पे न्याय कर सके। ठीक है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जिनके चलते इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, आपकी लाइफ को पूरी तरह से साबोटच करके रख दिया। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 नंबर भी आई है, 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर। तो आने वाले 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, जहां पे ये आपके साथ कॉन्टेक्ट करे, कनेक्ट करे। ठीक है, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करे। आपके बिना ये इम्बैलेंस में रहेंगे, एंड जो गलत कर दिया है तो इनके जीवन में भी कोई सुकून नहीं है, बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, गिल्ट है, कहीं ना कहीं गिल्ट एनर्जी है, काफी ज्यादा अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं इनके कारण आपको बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग से गुजरना पड़ा है, ऐसा लग रहा है आपने बहुत सफर किए हो, आपने बहुत सफर किए हो इस कनेक्शन में। यस, स्ट्रगल आपने बहुत देखे हो, छुप छुप कर आप इनके लिए बहुत रोए हो, आज भी रोते हो। जब भी आज इनकी याद आपकी आती है ना, हमेशा तो आप इनके ये इंसान तो आपके दिमाग में रहती है, तब भी अपना रो लेते हो आप, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 4 भी आई है। ठीक है, 4 आई है, L आई है, I आई है, इनिशियल 4 नंबर आई है, 10 आई है। यस, तो ये जो भी इंसान है ना गाइस, अच्छा राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि राहु की जो ट्रांजिट हुई है ना, तो बहुत जल्द राहु की ट्रांजिट जो हुई है, इससे इस पर्सन की अंदर एनर्जी से बहुत ज्यादा एक चेंज आई है। ओके, सो गिल्ट, अंदर से बहुत गिल्ट फील कर रहा है,
ठीक है, बहुत गिल्ट फील कर रहा है, बहुत पेन फील कर रहा है। तो ये चीज यहाँ पर ए पर्सन की अंदर एनर्जी दिखाई दे रही थी। इनके ईगो, इनके एटीट्यूड, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने रिश्ते को खराब कर दिया और आपको बहुत तरह से इन्होंने ना आपको बिट्रेल महसूस कराया। तो हो सकता है कि आपको किसी तरह का गलत इल्जाम लगाया, आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा अपने इंसल्टेड फील किए हो इस इंसान के लिए। तो काफ़ी इन्होंने बहुत कुछ ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। बहुत कुछ है जो ये बताना चाहते हैं आपको, कन्फेस करना चाहते हैं अपने गलतियों को मान रहा है गाइस, ठीक है। बहुत अकेलापन से गुजर रहा है इस समय। बहुत इनका जो सोल है ना, जैसा लग रहा है कि अतृप्त आत्मा जिसको कहते हैं ना, जैसे कि शांति नहीं मिल रही है, जैसे कि तड़प रहे हैं, ऐसा एनर्जी लग रहा है। तो बहुत कुछ है जो आपको इस टाइम ए पर्सन को कहने का जरूरत है, आपको कहना चाहते भी है, तो इन्हें अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही है वो चीज। ये कब आपको बताएंगे, ठीक है। आप ये और ज्यादा अपने अंदर इमोशंस को सरफेस करके रख नहीं सकते। इनकी अंतरात्मा इन्हें याद करा रहे हैं कि, ठीक है, कि जिससे इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है आपके साथ, बहुत बड़ा अपराध कर दिया इन्होंने, जो नहीं करना चाहिए था। सो कन्फ्यूजन्स है, दिमाग उलझा हुआ है, समझ नहीं पा रहा है कैसे क्या चीजें ठीक करे, कैसे रियूनियन करे, ठीक है, कैसे रियूनियन में आए, कैसे इस रिश्ते के नई शुरुआत करे। आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, दिमाग से हटा भी नहीं रहे, दिमाग में 24/7 आप चलते हो, आप छाए हो। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी आपकी पार्टनर की तरफ से मुझे मिल रही है। चलिए देख लेते हैं पर्सन आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। क्या प्यारा प्यारा मैसेज है इस टाइम। इनका जो फीलिंग्स इमोशंस आई है इस टाइम, इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं। जो नंबर्स मैंने आपको बताई, कितना रेजोनेट हुआ जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, किसके साथ रेजोनेट हुआ। अच्छा, ए से इनका नाम शुरू हो सकता है, ए अल्फाबेट, एस भी आई है, डी भी आई है। देखते हैं आपको क्या बताना चाहते हैं। यू आर माई सोलमेट लव, यस यू आर माई सोलमेट। तो एक इंसान को लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ इनका एक सोल गहरा कनेक्शन है। तो आपके साथ एक सोल कनेक्शन इस टाइम पर्सन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि इन्हें बिना बताए, इन्होंने आपको कुछ बिना बताए आप इनको समझ जाते हो, आप इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाते हो। आप इनको कब क्या जरूरत होती है आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको सोलमेट सोचते हैं, सोलमेट समझते हैं। आई वॉन्ट टू गो डेट विथ यू एंड वॉन्ट टू ओपन टाइम दैट। डेफिनेटली पर्सन आपके लिए टाइम निकलना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं। गाइस, मैंने अभी भी आपको यही बोली कि पर्सन की दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है कि आपके साथ मिले, ठीक है। आई लुक एट योर पिक्चर्स, आई मिस यू ऑल द टाइम। ये पर्सन आपको ऑल टाइम मिस कर रहा है। पर्सन आपके पिक्चर्स वगैरह को देख रहा है, ठीक है। तो आपने कुछ पिक्चर्स, आपने कुछ स्टोरीज डाले हो, वीडियो डाले हो, ठीक है, कुछ पिक्स डाले हो, तो पर्सन चीज़ों को ना जूम आउट कर करके देख रहा है, बहुत याद कर रहा है, मिसिंग एनर्जी लग रहा है इनको। ये पर्सन समझ पा रहा है कि इनको कहीं नहीं शांति मिलती है, आपके अलावा इनके लाइफ में है ही कौन जो इनको इतना अच्छी तरह से समझते हैं। आई एम सो बार्ड एंड प्लीज होल्ड माई बैक, योर बेबीज लव यू। से पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। इस पर्सन कभी टायर्ड फील कर रहा है, इनके लाइफ में बहुत सारा बार्डन है। एंड एक बार्डन भी है कि ये जो आपके साथ जो रियूनियन करना चाहते हैं, एक रियूनियन एनर्जी का जो आड़ी है, ये जो कर नहीं पा रहे हैं ना, इस चीज का भी बहुत ज्यादा बार्डन ले रहा है इस टाइम। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को। एक्शन ले तो कैसे ले, क्या करे, ठीक है। चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करो। आई विल मैरी यू एंड देन यू हैव टॉलरेट मी फॉर एवर। ऐसे पर्सन आपको बताना चाहते हैं, जैसे कुछ चैलेंज दे रहा है आपको कि ये पर्सन आपको मैरिज करेंगे, ये पर्सन शादी के लिए रेडी है। अगर ये आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको शादी के लिए आपको अप्रोच करे, ऐसा कुछ प्रपोजल दे आपको, तो ये पर्सन आपको शादी करने के लिए तैयार है गाइस। एंड आपको ये बोल रहा है कि जब आपके इनके साथ आपका शादी हो जाएगा तो आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं इस इंसान को, वो देखेंगे, ठीक है।
सो यहाँ पर है वादा है, सो सॉन्ग है एक, ठीक है। सॉन्ग का लिरिक्स में बहुत सारा मैसेजेस है इस पर्सन की तरफ से, आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो गूगल सर्च करके। वादा है इस सॉन्ग, बहुत पुराना सॉन्ग है। ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पर और क्या आई है देख लेती हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू बैडली, पर्सन आपको अच्छा सॉरी, आई वॉन्ट टू सी यू बेबी, ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं गाइस, ठीक है। इनके मन में चाहते कि कब आपको देखें, आपको देखने का एक इच्छा इनके मन में जग रहा है, काफी पैशन नजर आ रही है। आप दोनों की लव लाइफ में काफी केमिस्ट्री हो सकती है। आई लव यू मोर एंड देन आई डिड, यस यस जर्डी आई फील द इंटेंस बॉन्ड। ये पर्सन ना आप दोनों की इंटेंस बॉन्ड को ना फील कर पा रहे हैं। ये पर्सन के दिल में डेफिनेटली आपके लिए प्यार है गाइस। ये पर्सन आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, आपको फील करवाना चाहते हैं। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। इज डेफिनेटली आप इनके लाइफ की खुशियां हो, आप जैसे आप आते तो बाहर आते, ऐसे एनर्जी है, ठीक है गाइज। सो जैसे लग रहा है कि आप इनके लाइफ की हैप्पीनेस हो, आपसे उनकी हैप्पीनेस मिलती है, आप उन्हें फुल कंप्लीट करते हो, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा कोई चीज नहीं है जो इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है किसी दूसरे चीज के लिए वो कम हो जाए, ठीक है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम से एक सॉन्ग है। ये सॉन्ग आप सुन सकते हो। इस लिरिक्स पे आपके पास की बहुत सारा मैसेजेस है, शायद आपको कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू किस यू सो मच, सो यस लव इज देयर। ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं, बहुत प्यार करना चाहते हैं, अट्रैक्शन फील करना है। आई विल कम बैक, ये पर्सन लौट रहा है गाइस। जहां पर भी है ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो पर्सन बहुत जल्द लौटेंगे। तो 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3 डेज के अंदर अंदर, 3 वीक्स के अंदर अंदर, 3 मंथ्स के अंदर ये पर्सन जरूर कुछ इनिशिएट करेंगे। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, तो इनके फोन पे आपकी जो पिक्चर्स अभी भी है, ठीक है, इन्होंने डिलीट नहीं किया है। माई ईगो एंड माई प्राइड डिस्ट्रॉयड फीलिंग गिल्टी, मैंने गिल्ट आई थी ना यहाँ पर, सो मैंने कहा ना ये बस गिल्ट में फूक रहा है, ठीक है, गिल्ट में पड़े हैं, तो ये पर्सन गिल्ट फील कर रहा है। इनका जो ईगो प्राइड सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया आपने करिश्मा, सब कुछ खत्म। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म, बट इंसान इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। इनको लगता है कि नहीं, अभी भी चांस है, अभी भी इंसान चाहे तो कुछ बेटर कर सकते हैं। थोड़ा सा डर रहे हैं, बट छोड़ने के लिए, आपको छोड़ने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। ओके, से है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कितना रेजोनेट हुआ। सो यस, एंड वीडियो को देखते ही शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको जरूर नोटिफिकेशन मिले। तो मैं मिलती हूँ दूसरे दिन पर, तब तक के लिए बाय बाय।